मित्रों नमस्कार, जय हिंद। मित्रों, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। मित्रों, अयोध्या डिग्री पॉइंट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। इससे पहले आपने जो है 7 से 8 क्लासों में हिंदी के जो है कुछ पाठ्यक्रम को पढ़ लिया है। उसी क्रम में आगे जो है हम पढ़ रहे थे जो है अर्थ के आधार पर शब्द। क्या पढ़ रहे थे? अर्थ के आधार पर शब्द। तो उसी में से अर्थ के आधार पर शब्द में इसकी पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था पर्यायवाची शब्द, और आज हम पढ़ेंगे विलोम शब्द। क्या पढ़ेंगे? विलोम शब्द। ये तो जो है पुलिस की भर्ती आई है उसके लिए तो ये अनिवार्य है ही, साथ में अन्य जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये अनिवार्य और उपयोगी है। तो इसलिए कृपया जो भी चैनल पे पहली बार आए हो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करें तथा कमेंट के माध्यम से ये भी अवगत कराएं कि आपको क्लास कैसी लगी। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। कल मैंने पढ़ लिया था, क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था पर्यायवाची। क्या पढ़ा था? पर्यायवाची। देखिए, जो पुलिस के पाठ्यक्रम में जो यूपीपी का पाठ्यक्रम है, उत्तर प्रदेश पुलिस का पाठ्यक्रम है, इसमें अर्थ के आधार पर शब्द से 5 टॉपिक को लिया गया, 5 प्रकरण को लिया गया है, जिसमें क्या है? पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, समध्वनि भिन्नार्थक है और वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो ये सभी जो है किसमें है? अर्थ के आधार पर शब्द के भेद। तो आइए हम आगे देखते हैं। और वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी है मित्रों, इसमें वाक्यांशों के लिए एक शब्द और समध्वनि भिन्नार्थक शब्द, और इसके बाद ये विलोम शब्द हो गया और क्या हो गया? पर्यायवाची शब्द और अनेकार्थक शब्द। ये सभी हैं किसमें? आपके यूपी पुलिस के पाठ्यक्रम में। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम सीधा अपने टॉपिक पे आते हैं। एक और निवेदन है, जो भी आरओ एआरओ की परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये उपयोगी होगा, क्योंकि आरओ एआरओ में भी 10 नंबर जो है इसमें विलोम शब्द से भी आते हैं। तो आइए हम देखते हैं विलोम शब्द क्या है। विलोम शब्द, विलोम क्या लिखा है? विलोम। विलोम का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा। क्या होता है? उल्टा या विपरीत। क्या होता है? विलोम का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। विलोम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? उल्टा या विपरीत। यानी हम इसको जो है उल्टा या विपरीत, यानी हम कह सकते हैं कि उल्टा या विपरीत, उल्टा या विपरीत अर्थ, उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले, उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द, उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। क्या? उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? विलोम शब्द कहलाते हैं। एक और भी कह सकते हैं कि उल्टे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द, उल्टे अर्थ में प्रयुक्त होने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं, या फिर एक दूसरे का उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। मित्रों, आपको एकदम आसान भाषा में, सामान्य भाषा में बताया जाता है। ऐसा नहीं कि किताबों से जो है बस किताबों में जो लिखा हुआ है उसी को बता दिया गया, लकीर के फकीर वाली बात नहीं है। जो भी बताया जाएगा आपको आसान भाषा में बताया जाएगा, जिससे कि आपको टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। तो उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। क्या? विलोम शब्द कहलाते हैं। इनको क्या कहा जाता है? इनको विपरीतार्थक
क्या? विपरीतार्थक, यानी विपरीत अर्थ देने वाले। जैसे पर्यायवाची को क्या कहा जाता है? समानार्थी या समानार्थक शब्द, समानार्थी या समानार्थक शब्द। ऐसे ही इनको विपरीतार्थी या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? विपरीतार्थी या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, यानी जो एक दूसरे का उल्टा। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? एंटोनियम्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटोनियम्स। तो आइए हम कुछ शब्दों को देखते हैं जो कि ये एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं। पहले हम यहां ले लेते हैं शब्द और फिर उसके बाद में विलोम। क्या? शब्द और विलोम। ठीक है मित्रों, आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम एक चीज और ध्यान में रखेंगे, जब भी हम विलोम शब्द पढ़ रहे हैं या विलोम से संबंधित प्रश्न आया है परीक्षा में, तो ये ध्यान रखेंगे कि संज्ञा शब्दों का विलोम संज्ञा शब्द। क्या? संज्ञा शब्दों का विलोम संज्ञा शब्द, और विशेषण शब्दों का विलोम विशेषण शब्द, और क्रिया संज्ञा शब्दों का विलोम क्या? संज्ञा शब्द, और विशेषण शब्दों का विलोम विशेषण शब्द, और क्रिया शब्दों का विलोम क्रियापद या क्रिया शब्द क्रिया शब्द, और क्रिया विशेषण शब्दों का विलोम क्रिया विशेषण ही होगा। ये गलती कभी भी ना करना मित्रों कि हम विलोम आया जो है वो आ गया संज्ञा का, और उसका जो है हम विशेषण जो है विशेषण शब्द के रूप में लिख दे रहे हैं उसका विलोम। तो अगर संज्ञा शब्द है तो उसका विलोम संज्ञा शब्द ही होगा, अगर विशेषण शब्द है तो उसका विलोम विशेषण होगा, और क्रिया शब्द है तो उसका विलोम क्रिया होगा, और क्रिया विशेषण है तो उसका विलोम क्रिया विशेषण होगा। और ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, अगर तत्सम है तो उसका विलोम तत्सम ही रहेगा, और कभी कभी अगर तत्सम नहीं मिलता है तब उसका विलोम तद्भव होगा। ठीक है, और आइए देखते हैं। जैसे यहां पे हमने लिख दिया क्या? गुण। क्या लिखा? गुण। तो इसका विलोम हो जाएगा क्या? अवगुण। क्या हो जाएगा? अवगुण। क्या हो जाएगा? अवगुण। यहाँ पे अव लग गया है, एक तरीके से उपसर्ग से है। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो उपसर्ग से विलोम या विपरीत अर्थ वाले बन जाते हैं, इसको भी एक क्रम में बताते चलेंगे। अभी पहले थोड़ा देख लीजिए कुछ एग्जाम्पल, उसके बाद में देखिए। जैसे आगे अल्पज्ञ। क्या? अल्पज्ञ। अल्प अज्ञ, ज्ञ मीन्स जानने वाला, अल्प मीन्स थोड़ा, यानी थोड़ा जानने वाला। तो इसका विलोम हो जाएगा वहुज्ञ। क्या हो जाएगा मित्रों? इसका विलोम हो जाएगा वहुज्ञ। क्या हो जाएगा? वहुज्ञ। और आगे जो है, आगे और अन्य भी अनेक शब्द हैं, उनको हम देखते चलेंगे। आगे अन्य भी अनेक शब्द हैं, उनको हम देखते चलेंगे, बगल ही देख लेते हैं। ठीक है, अल्पज्ञ का क्या हो जाएगा? बहुज्ञ। अब इसी से देख लीजिए, इसी से रिलेटेड शब्द है अत्यधिक। यहां पे क्या था? अल्पज्ञ बहुज्ञ, यानी अल्पज्ञ थोड़ा जानने वाला, बहुज्ञ अधिक जानने वाला या बहुत जानने वाला। तो यहां पे देखिए एक शब्द लेते हैं अत्यधिक। क्या लेते हैं? अत्यधिक। इसका विलोम क्या हो जाएगा मित्रों? इसका विलोम हो जाएगा अत्यल्प। अत्यल्प। क्या हो जाएगा? अत्यल्प। अतिधन अल्प से अत्यल्प बना है, अतिधन अधिक से अत्यधिक बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद में और भी शब्द लेते हैं। अत्यधिक का क्या हो जाएगा? अत्यल्प। अत्यधिक का मतलब बहुत ज्यादा, अत्यल्प का मतलब बहुत थोड़ा। आगे हम देखते हैं जो है, यहां पे हम देखते हैं आधुनिक। क्या देखते हैं? आधुनिक। आधुनिक। आधुनिक का क्या हो जाएगा? प्राचीन। आधुनिक का क्या हो जाएगा विलोम? प्राचीन। आधुनिक का प्राचीन। उसके बाद में अगला हम लेते हैं प्राचीन। 2-3 शब्दों का है मित्रों, ये ध्यान रखना। नवीन का भी क्या हो जाएगा? प्राचीन। नवीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन। नवीन का क्या हो जाएगा? प्राचीन। और उसके बाद में और भी हम देखते हैं अर्वाचीन। क्या? अर्वाचीन। अर्वाचीन का क्या हो जाएगा? अर्वाचीन का भी हो जाएगा प्राचीन। अर्वाचीन का भी क्या हो जाएगा? प्राचीन। अब ये देख लीजिए, इसमें इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है, इसमें इस तरीके से भी प्रश्न बन सकता है कि प्राचीन शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द का विलोम शब्द नहीं है? इसमें आधुनिक, नवीन और अर्वाचीन दे दिया और एक अन्य शब्द उठा लिया। तो ये ध्यान रखेंगे कि ये जो प्राचीन शब्द है ये 3 शब्दों का विलोम है। आधुनिक का प्राचीन, नवीन का भी होता है प्राचीन, और अर्वाचीन का भी क्या होता है? प्राचीन। अब जो है आगे हम एक बार फिर से देख लेते हैं।
विपरीत या उल्टा या क्या है, उल्टा या विपरीत अर्थ, उल्टा या विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं, इनको विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। क्या कहते हैं, इनको विपरीतार्थक शब्द भी कहते हैं। जैसे यहाँ पे गुण का अवगुण, अल्पज्ञ का बहुत, अत्यधिक का अत्यल्प और आधुनिक का प्राचीन तथा नवीन का प्राचीन, अर्वाचीन का प्राचीन, और भी बहुत सारे शब्द हैं जिनको हम अभी देखते हैं। आगे जो है कुछ शब्दों को और हम देखते हैं। आगे अवनी, क्या है, अवनी, अवन मीन्स होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी का हो जाएगा अंबर, यानी अवनी का अंबर हो जाएगा विलोम। आगे अगला शब्द है आकाश, आकाश का क्या हो जाएगा, पृथ्वी, आकाश का पृथ्वी। गत, गत मीन्स गया हुआ, गत मीन्स गया हुआ, यानी जो गया, गत का मतलब गया हुआ। और आगत, गत का मतलब गया हुआ, यानी आगत का क्या हो जाएगा, आगत, गत का विलोम क्या है, आगत, इसका अर्थ हो जाएगा आया हुआ। इसका अर्थ क्या हो जाएगा मित्रों, आया हुआ, आया हुआ, यानी जो आ गया हो उसको कहेंगे आगत। उसके बाद में अंधेरा, अंधेरा, ये देखिए तीनों शब्द जो है एक समान, इधर ये और इधर ये एक समान लग रहे हैं, लेकिन ये ध्यान रखना है कि इनका एक दूसरे का जो विलोम है वो एकदम स्पष्ट है कि ये यही होगा, इनमें कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, इस तरीके से प्रश्न पूछ लेता है तो परीक्षाओं में कंफ्यूजन हो जाता है, और हम क्या करते हैं कि जो सही है वो उत्तर ना दे करके गलत उत्तर दे देते हैं, तो उसमें हमारा नंबर कट जाता है। तो ये ध्यान रखेंगे, अंधेरा जो है, अंधेरा का विलोम उजला है। अंधेरा का विलोम क्या है, उजला। और अंधकार यदि पूछता है तो अंधकार का विलोम जो है ये प्रकाश है। ध्यान रखेंगे, जो अंधेरा का है उजला, ये कभी कभी कहीं कहीं ये उजाला भी लिखा मिलता है। क्या लिखा मिलता है, उजाला, लेकिन ये गलत है। ये प्रश्न वर्तनी में भी पूछा जाता है। कहाँ, ये वर्तनी में भी पूछा जाता है, इसलिए ध्यान रखेंगे उजला लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, उजला। क्या लिखा जाता है, उजला। एक शब्द वर्तनी में याद आ गया, ये पूछा जाता है दुबे। क्या, ये दुबे होता है, दुबे नहीं होता है। क्या होता है, दुबे होता है। क्या होता है, दुबे। इस तरीके से अनेक शब्द हैं जो कि वर्तनी में भी पूछे जाते हैं। तो आगे जो है, आगे अंधकार, क्या है, अंधकार, अंधेरा का हो गया उजला, अंधेरा का विलोम क्या हो गया, उजला। और अंधकार का विलोम क्या हो गया, ये प्रकाश। क्या हो गया, प्रकाश। और उसके बाद अंधियारा, क्या, अंधियारा, अंधियारा का विलोम हो जाएगा उजियारा। क्या हो जाएगा, उजियारा। उसके बाद अक्षम, इसमें सभी शब्द के अर्थ लगभग स्पष्ट हैं आपको। ठीक है, कोशिश करेंगे कि सभी के अर्थ भी आपको हम बताते चलेंगे। ठीक है, अक्षम, अक्षम का मतलब क्या है, अयोग्य। अक्षम का मतलब क्या है भैया, अयोग्य। अक्षम का अर्थ होता है अयोग्य या अक्षम, अक्षम को हम अयोग्य ना लेकर के यहाँ जो है थोड़ा सा सटीक ले लेते हैं, असमर्थ। अक्षम हूं कहा जाता है ना, असमर्थ। अयोग्य का हम अलग ले लेंगे, अभी यह नहीं है। अक्षम, अक्षम का मतलब होता है असमर्थ, असमर्थ। अक्षम का मतलब असमर्थ, यानी लिखते हैं हम तो कहते हैं कि अक्षम हूं। ठीक है, एप्लीकेशन लिखा जाता है तो आज हम उपस्थित होने में अक्षम हैं। तो अक्षम का मतलब असमर्थ, और सक्षम का मतलब होता है समर्थ। सक्षम का मतलब होता है समर्थ, यानी जो अक्षम का विलोम होता है वो होता है सक्षम। अक्षम का विलोम क्या होता है, सक्षम। उसके बाद में अगला शब्द है वृष्टि। क्या है, वृष्टि। वृष्टि का अर्थ होता है मित्रों क्या, वर्षा। वृष्टि का अर्थ होता है वर्षा, और यानी वर्षा का विलोम क्या हो जाएगा, वर्षा का विलोम है सूखा, लिखा ही है यानी सूखा पड़ना। ठीक है, वर्षा ना होना, तो वृष्टि का विलोम हो जाएगा सूखा। आगे देखते हैं, हमने देखा वृष्टि का, है ना, वृष्टि का क्या देखा, सूखा। तो ऐसे देखते हैं यहाँ पे अतिवृष्टि। क्या है, अतिवृष्टि। अतिवृष्टि का मतलब अधिक वर्षा होना। अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। अतिवृष्टि का क्या हो जाएगा, अनावृष्टि। यानी अतिवृष्टि का मतलब होता है बहुत अधिक वर्षा होना। अतिवृष्टि यानी अधिक वर्षा होना, अधिक वर्षा। ठीक है, और उसके बाद अनावृष्टि, वर्षा ना होना। अनावृष्टि, वर्षा ना होना। ठीक है, उसके बाद में विराट। अगला शब्द क्या है, विराट। विराट का होता है क्षुद्र। विराट का क्या होता है, क्षुद्र। यानी विराट का मतलब बड़ा,
और विराट का जो ये पूछा गया शब्द है, ध्यान रखेंगे, ये विराट, विराट का क्या होता है विलोम क्षुद्र। अब विराट की जगह कहीं पे जो है विराट ना मिलकर के विशाल भी मिलता है, क्या मिलता है विशाल, यानी विशाल या विराट इन दोनों का क्षुद्र होता है, क्या होता है क्षुद्र। आगे शक्ति, क्या है अगला शब्द शक्ति, शक्ति का विलोम हो जाएगा क्षीण, शक्ति का विलोम क्या होगा क्षीण, शक्ति का विलोम क्षीण। उसके बाद में शीत, अगला शब्द क्या है शीत, शीत का हो जाएगा उष्ण, शीत का विलोम क्या हो जाएगा उष्ण। उसके बाद में जो है अगला है शयन, शयन मतलब सोना, शयन का सोना। जागरण जागना, शयन का विलोम क्या हो जाएगा जागरण, शयन का विलोम क्या हो जाएगा जागरण। उसके बाद में अगला है सोना, क्या है सोना, सोना का विलोम हो जाएगा जागना, सोना का विलोम क्या हो जाएगा जागना। उसके बाद में अगला है सुषुप्त, अगला क्या है शब्द सुषुप्त, अगला है सुषुप्त, तो इसका विलोम हो जाएगा जागृत, सुषुप्त का विलोम क्या हो जाएगा जागृत। आप देखिए यहाँ पे ये सभी शब्द एक जैसे हैं, सभी शब्द एक जैसे हैं, लेकिन अब शयन का मतलब शयन का विलोम जागरण ही होगा, ये ध्यान रखना, शयन का जागरण या जागना हम नहीं कह सकते हैं, शयन का विलोम क्या होगा जागरण। उसके बाद में सोना, सोना का विलोम क्या होगा जागना, ठीक है। सुषुप्त, सुषुप्त का विलोम होता है जागृत, ये ध्यान रखेंगे। अगला शब्द देखते हैं, ये देखिए जन्म, जन्म का विलोम क्या होता है मृत्यु, लेकिन अगर आ गया जीवन, क्या आ गया जीवन, और विकल्प दे दिया इसी तरीके से तीनों विकल्प दे देते हैं, जीवन में तीनों दे दिएगा, तो जीवन का ध्यान रखेंगे वो हो जाएगा मरण, क्या हो जाएगा मरण। और अगर जीवित है, जीवित यानी जिंदा, तो जीवित, अगर जीवित है तो उसका क्या हो जाएगा मृत, क्या हो जाएगा मृत। लेकिन अगर यही एक और इसी से मिलता जुलता है, ध्यान रखेंगे, अगर जिंदा तो इसका क्या हो जाएगा मुर्दा, क्या हो जाएगा मुर्दा, ठीक है, इसलिए ध्यान रखेंगे जीवित का मृत। आगे है ये दोनों, देखिए ये बहुत ही ध्यान देने योग्य हैं। संधि, अभी अगर संधि आ गया यानी पहले क्या है समास, क्या है समास, समास का विलोम क्या होगा व्यास, समास का क्या होगा व्यास, विग्रह नहीं होगा, ये ध्यान रखेंगे। जो समास है इसका विलोम व्यास ही होगा, विग्रह नहीं होगा। चूंकि हम ये देखते हैं कि समास का विग्रह किया जाता है तो इसका विलोम जो है, समास का विलोम जो है विग्रह हो जाए, नहीं, जो समास है इसका विलोम होगा व्यास, और जो संधि है इसका विलोम होगा विग्रह, ये ध्यान रखेंगे, पूछा जाता है और इसमें गलती हो जाती है। उसके बाद में अगला है संपन्न, क्या है संपन्न, यहाँ पे विपत्ति भी दे देगा, विपन्न भी दे देगा, ठीक है, और अन्य भी शब्द देगा, तो संपन्न का विपन्न होता है, और यदि संपत्ति है तो इसका विलोम होगा विपत्ति, क्या होगा विपत्ति। अगर सक्रिय है, सक्रिय मतलब क्रियाशील, सक्रिय मतलब क्रियाशील। उसके बाद में सक्रिय का विलोम है अक्रिय, सक्रिय का विलोम क्या हो जाएगा अक्रिय या निष्क्रिय, अक्रिय या निष्क्रिय। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनमें उपसर्ग जोड़ करके, क्या जोड़ करके उपसर्ग जोड़ करके भी इनको विलोम शब्द बनाया जाता है। जैसे आइए हम इनमें जो है उपसर्ग जुड़ते जाएंगे और ये जो है शब्द जो है इनका विलोम शब्द बनता जाएगा। जैसे सफल, सफल का मतलब उत्तीर्ण, सफल का क्या होता है उत्तीर्ण या पास, तो सफल में आ जोड़ देंगे तो हो जाएगा असफल, क्या हो जाएगा असफल। उसके बाद में अगला है ज्ञान, ज्ञान का मतलब है जानकारी, क्या ज्ञान का मतलब जानकारी, और इसी में आ लगा देंगे तो हो जाएगा अज्ञान, क्या हो जाएगा अज्ञान, यानी जानकारी हीन, यानी जानकारी ना होना। उसके बाद में या ज्ञान ना होना। भाव, क्या भाव स्थिति या दशा, तो भाव में आ लगा देंगे तो हो जाएगा अभाव, अभाव का मतलब कमी, ठीक है। उसके बाद में गम, गम मीन्स जाना, गम मीन्स जाना, तो गम का हो जाएगा अगम है न जाना, यानी उसके बाद में गम में जा सकने योग्य, गम में मतलब जा सकने योग्य, अगम्य, अगम्य मतलब ना जा सकने योग्य, अगम्य, गम्य का क्या हो जाएगा अगम्य। न्याय, न्याय में हम अ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा अन्याय, न्याय में अ जोड़ देंगे तो हो जाएगा अन्याय। अगला है धार्मिक, धार्मिक में अ जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा अधार्मिक, क्या हो जाएगा अधार्मिक, क्या हो जाएगा अधार्मिक। उसके बाद में अगला शब्द है क्या प्रत्यक्ष, क्या है प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में आ जोड़ देंगे तो हो जाएगा अप्रत्यक्ष। ये सभी शब्द
इसमें क्या जुड़ा हुआ है, आ उपसर्ग जुड़ करके जो है ये विलोम बने हैं, यानी आ इन सभी शब्दों में आ जुड़ता गया है और ये विलोम शब्द बनते गए हैं। आगे देखिए, अप उपसर्ग जुड़ने से जो है शब्द जो है क्या बन जा रहे हैं, वो विलोम बन रहे हैं। जैसे यस है, यस में क्या जोड़ देंगे, अप, तो क्या जब बन जाएगा, ये विलोम बन जाएगा, यानी यस मीन्स बड़ाई, अपयस मीन्स बुराई। यानी अब देखिए यहाँ पे अगला शब्द जो है वो है कीर्ति। क्या है, कीर्ति। कीर्ति, कीर्ति मीन्स भी क्या होता है, बड़ाई होता है। कीर्ति मीन्स यश, कीर्ति मीन्स यश या बड़ाई, और इसमें हम क्या जोड़ देते हैं, अपकीर्ति। क्या जोड़ देते हैं, अपकीर्ति। क्या जोड़ देते हैं, अपकीर्ति, यानी बुराई हो जाएगा। उसके बाद में है क्या, मान। क्या है, मान। मान में अप जोड़ देंगे, मान का मतलब होता है सम्मान, अपमान, यानी जो है एक तरीके से अपमान, इसका विलोम हो गया। मान सम्मान, सम्मान का, मान का अर्थ होगा क्या, सम्मान, यानी मान का विलोम क्या हो गया, अपमान। ठीक है। उत्कर्ष, उत्कर्ष, उत्कर्ष में अब जोड़ेंगे तो हो जाएगा अपकर्ष। यहाँ उत उपसर्ग है वो हट करके अप उपसर्ग हो गया। तो ये सभी एक दूसरे के विलोम बनते जा रहे हैं, क्या लगाने से, अप लगाने से। आगे देखिए, अधिकार, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है मित्रों, पूछा गया शब्द है। क्या है, अधिकार। इसमें इसका विलोम जो है अब यहाँ पे अन उपसर्ग लगते हुए बन रहे हैं। क्या, अन। अब यहाँ पे देखिए अधिकार का क्या हो जाएगा, अधिकार का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा, अन उपसर्ग जुड़ रहा है इसमें, क्या, अन, सोचिए, अधिकार का हो जाएगा अनधिकार। क्या हो जाएगा, अनधिकार। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये अनाधिकार भी देता है विकल्प में। क्या देता है मित्रों, अनाधिकार। तो ये ध्यान रखेंगे, अनाधिकार नहीं होगा। क्यों, ये कैसे जुड़ रहा है, आइए देखते हैं कैसे जुड़ रहा है। यहाँ पे क्या लिखा है, अधिकार लिखा है। क्या लिखा है, अधिकार, अधिकार। अब इसमें जो है अन जुड़ रहा है। क्या जुड़ रहा है, अन। क्या जुड़ रहा है इसके पहले, अन। तो अन, अन में हम अ जोड़ेंगे, अन में हम क्या जोड़ेंगे, अ। ये तो आ है ना, ह्रस्व आ है, ह्रस्व आ है, तो यानी ह्रस्व आ किसी में जुड़ता है तो केवल क्या हटता है, हल हटता है। तो यानी अन और अधिकार को जोड़ा गया है, अन और अधिकार को जोड़ा गया, तो यानी अन, ये आ आकर के कहाँ जुड़ा, न में, ये आकर के क्या जुड़ा, न में, तो ये पूरा हो गया। तो ये अन और उसके बाद में धिकार। क्या, धिकार। तो अनधिकार बनेगा मित्रों, अनाधिकार नहीं है, ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया प्रश्न है। तो अधिकार का जो होगा अनधिकार होगा। क्या होगा, अनधिकार। अनाधिकार गलत है। ठीक है। उसके बाद में अगला है औपचारिक। क्या है, औपचारिक। अब औपचारिक में अन जुड़ गया तो ये क्या हो जाएगा, अनौपचारिक। क्या हो जाएगा, अनौपचारिक। क्या होगा, अनौपचारिक, अनौपचारिक। उसके बाद में अगला शब्द दिया गया है अंगीकार। अंगीकार में अन जुड़ेगा, अनंगीकार। अंगीकार मतलब स्वीकृत। अंगीकार का क्या अर्थ होता है, स्वीकृत। तो अंगीकार का जो विलोम हो जाएगा अनंगीकार, यानी अस्वीकृत, अस्वीकृत। उसके बाद में उदात्त, उदात्त का हो जाएगा अनुदात्त। ये जो अ है ये ना में जुड़ जाएगा। कैसे जुड़ेगा, देखिए, उदात्त है और अन में ऊ जुड़ना है, अन में ऊ जुड़ना है, यानी ये ना है। ठीक है, ना में हल लगा है, ना में क्या लगा है, सॉरी, ये ना है। क्या है ये, ना में हल लगा है, तो यहाँ पे क्या जुड़ना है, ऊ जुड़ना है। तो ना में ऊ जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, नू। क्या हो जाएगा, नू। तो ये सीधा सीधा क्या बन जाएगा, अनुदात्त। क्या बन जाएगा, अनुदात्त। यानी उदात्त का विलोम जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुदात्त। क्या हो जाएगा, अनुदात्त। क्या हो जाएगा, अनुदात्त। उसके बाद में अगला जो शब्द है वो है उत्तरित। उत्तरित यानी उत्तर दिया गया, उत्तरित, उत्तरित मतलब उत्तर दिया गया। तो इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुत्तरित। क्या हो जाएगा, अनुत्तरित। उत्तर ना दिया गया या उत्तर ना दिया हुआ। उत्तरित उत्तर दिया हुआ, अनुत्तरित उत्तर ना दिया हुआ। आइए अगला देखते हैं। इसमें देखिए दोनों तरफ, इस तरफ भी और उस तरफ जो है उपसर्ग लगेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्या है, सुपुत्र। क्या है, सुपुत्र। तो सु की जगह कु उपसर्ग, यहाँ सु उपसर्ग लगा है, इधर कु लग जाएगा। सुपुत्र में यानी कुपुत्र। सुपुत्र का विलोम क्या हो जाएगा, कुपुत्र। सुमार्ग, सुमार्ग का विलोम क्या हो जाएगा, कुमार्ग। क्या हो जाएगा, कुमार्ग। सुयस का हो जाएगा कुयस। सुयस मतलब सुंदर बड़ाई।
ठीक है, कुयस, ठीक है, बुराई। उसके बाद में अगला है सुफल। सुफल का मतलब अच्छा फल है, सुफल का मतलब अच्छा फल। तो कुफल, कु मीन्स खराब, कु मीन्स खराब फल, ठीक है। कर्मों का लोग कहते हैं नहीं फल, तो अच्छा करोगे तो सुफल और गलत करोगे तो कुफल, ठीक है। आगे सुपात्र। पात्र मीन्स बर्तन, पात्र मीन्स बर्तन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सुपात्र मतलब वो कुपात्र, कु लगा दिया जाएगा तो ये बन जाएगा कुपात्र। और आगे है सुपाच्य। सुपाच्य यानी जो आसानी से पच जाए, आसानी से पच जाए, तो इसका हो जाएगा कुपाच्य, जो आसानी से ना पचे, ठीक है, कुपाच्य यानी ना पचने वाला। सुबोध, अब यहाँ पे देखिए सुबोध में क्या लगेगा, दूर लग जाएगा, क्या लग जाएगा, दूर। सुबोध में दूर, दुर्बोध, क्या, दुर्बोध। सुबोध मतलब सुंदर जानकारी, दुर्बोध मतलब गलत, दूर, दूर मीन्स बेकार या गलत, ठीक है। उसके बाद में सज्जन। सज्जन क्या हो जाएगा, सज्जन, सज्जन का हो जाएगा क्या, दुर्जन। यहां पे दूर लगा हुआ है दोनों पे, ठीक है, सज्जन का हो जाएगा दुर्जन। आगे देखते हैं, आगे जो है ये कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका विलोम देखेंगे। अति। अति का मतलब होता है अधिकता, अति का मतलब होता है अधिकता, तो अति का विलोम जो है वो हो जाएगा न्यून, यानी थोड़ा। अति का मतलब अधिक, न्यून का मतलब थोड़ा। अथ। अथ, अथ का हो जाएगा इति, अथ का क्या हो जाएगा, इति। उसके बाद में अधीन। अधीन, अधीन का मतलब गुलाम, अधीन का मतलब होता है गुलाम, तो इसका क्या हो जाएगा, स्वतंत्र, क्या हो जाएगा, स्वतंत्र, ठीक है। यानी यहाँ पे जो है गुलाम भी, गुलाम शब्द का भी विलोम हो जाएगा स्वतंत्र, क्या, गुलाम शब्द है तो उसका भी विलोम हो जाएगा स्वतंत्र। अनुज। अनुज का मतलब होता है छोटा, छोटा। अग्रज, अनुज का क्या हो जाएगा, अग्रज। उसके बाद में ज्यादा। ज्यादा, ज्यादा को अधिक भी कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, अधिक, या अधिक या ज्यादा। ये ध्यान रखें, वर्तनी में भी पूछा जाता है, वर्तनी में कहीं कहीं ये दे दिया जाएगा ज्यादा। ज्यादा नहीं होता, हम लोग उच्चारण में भी ज्यादा कहते हैं, क्या कहते हैं, ज्यादा, लेकिन ये लिखा जाता है ज्यादा, क्या लिखा जाता है, ज्यादा, ठीक है। तो ज्यादा का क्या हो जाएगा, कम, क्या हो जाएगा, कम। और अल्प भी होगा इसका, क्या होगा, कम, अल्प या थोड़ा भी कह सकते हैं हम, क्या कह सकते हैं, थोड़ा, क्या, कम, अल्प या थोड़ा। उसके बाद में आय। आय, आय का मतलब होता है आमदनी, आय का मतलब होता है आमदनी, यानी आय का हो जाएगा व्यय, व्यय यानी खर्च, आय का क्या हो जाएगा, व्यय, खर्च। उसके बाद में अर्जन। अर्जन मतलब इकट्ठा करना, अर्जन का मतलब इकट्ठा करना यानी अर्जित करना, ठीक है। तो अर्जन का हो जाएगा व्ययन। आय का तो व्यय होगा, लेकिन अर्जन है तो ये हो जाएगा व्ययन, ठीक है। उसके बाद में बीमार, क्या है, बीमार। बीमार जो है तो बीमार का हो जाएगा, देखिए बीमार का स्वस्थ भी होता है, क्या होता है, स्वस्थ, क्या होता है, स्वस्थ। और चंगा शब्द भी मिलता है कहीं कहीं, बीमार का विलोम स्वस्थ, चंगा या तंदुरुस्त भी मिलता है, क्या, तंदुरुस्त, क्या, तंदुरुस्त। ध्यान रखेंगे, ये देख सकता है निम्नलिखित में से बीमार शब्द का विलोम कौन सा है, निम्नलिखित में से बीमार शब्द का विलोम कौन सा नहीं है। अब ये तीनों बीमार शब्द का विलोम है, ये तीनों विकल्प देगा और एक इनमें से नहीं रहेगा। अगला है मनुज, क्या है, मनुज। मनुज का क्या हो जाएगा विलोम, दनुज, क्या हो जाएगा, दनुज। और अगर यही अभी यहाँ पे मानव दिया गया होता, क्या दिया गया होता, मानव, क्या दिया गया होता, मानव। मानव का क्या हो जाता, दानव। मानव मीन्स मनुष्य और दानव मीन्स राक्षस। मानव मीन्स मनुष्य और दानव मीन्स राक्षस। और अगर अभी यहाँ पे मनुष्य दिया गया, क्या दिया गया, मनुष्य। मनुष्य का क्या हो जाएगा, राक्षस। मनुष्य का क्या हो जाएगा, राक्षस, क्या हो जाएगा, राक्षस। और अगला जो है श्री गणेश, यानी शुरुआत के लिए क्या कहते हैं, श्री गणेश। और श्री गणेश के बाद जो होता है इति श्री, श्री गणेश का क्या होता है, इति श्री। तो आशा करते हैं ये विलोम शब्द का पाठ आपको समझ में आ गया होगा। तो हम ये चाहते हैं कि आप अगर चाहें तो बीच बीच में रोक करके भी इसको लिख सकते हैं। अगर वीडियो क्वालिटी में थोड़ा लाइट के प्रभाव से या इससे आपको कम फील हो तो कृपया जो है वहाँ पे सेटिंग में जाकर के, यूट्यूब में सेटिंग में जा करके एडवांस पर आ करके इसकी क्वालिटी को बढ़ा करके जो है आप देखें तो ये बहुत बेहतर तरीके से दिखाई पड़ेगा। तो मित्रों, ये अयोध्या स्टडी पॉइंट प्लेटफॉर्म आपके लिए समर्पित है, आपकी बेहतरीन तैयारी कराएगा। और
शुरुआत की गई है, इस चैनल के माध्यम से शुरुआत की गई है और ये शुरुआत जो है जारी रहेगी, यानी अब शुरुआत हुई है तो ये जारी रहेगा। और इसके माध्यम से हम ये मेरा प्रयास रहेगा कि जिस भी परीक्षा में हिंदी का जो है सिलेबस रहेगा, हिंदी का पाठ्यक्रम रहेगा, उसकी अच्छी तैयारी कराई जाएगी और साथ में कोशिश ये रहेगी कि अन्य विषयों की भी तैयारी प्रारंभ की जाएगी। तथा हम ये भी देख रहे हैं कि इधर जो है यूपी बोर्ड के क्लास 10th और 12 यानी कक्षा 10 और 12वीं की भी परीक्षाएं समीप हैं, तो यहाँ पे उन बच्चों की तैयारियां तो चल रही हैं। हम रिवीजन इस अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से रिवीजन कराएंगे। जल्दी ही कक्षा 10 और 12 की हिंदी का भी जो है वो वीडियो आपके समक्ष उपस्थित रहेगा, यानी आपके समक्ष होगा। और साथ में ये भी हम देख रहे हैं कि 6 से 8 करके जो व्याकरण है उनका भी जो है आप पाठ्यक्रम, यानी उनका भी पाठ्यक्रम पूरा कराया जाएगा। तो आज के वीडियो में ही इतना ही। बस ये आपसे ये निवेदन है कि आप कृपया सब्सक्राइब करके, जो पहली बार आए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कमेंट और लाइक जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिले। धन्यवाद।